हेलो स्टूडेंट, दिस इज अनश वशिष्ठ एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस चैनल ऑफ अड्डा 24/7। आज हम बात करने वाले हैं एसएसबी में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए जो वैकेंसीज निकली हैं इस बारे में। हालांकि एसएसबी में ने अभी रिक्रूटमेंट के लिए काफ़ी बल्क वैकेंसीज आउट किए हैं, तो उन वैकेंसीज में स्पेशली बीटेक वाले स्टूडेंट्स के लिए ये जो वैकेंसी है इसमें कितनी पोस्ट हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है यहाँ पर, और एग्ज़ाम के का जो पैटर्न है वो कैसा रहने वाला है, लास्ट डेट ऑफ अप्लाई क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है एसएसबी का, यू कैन सी दिस इज़ द ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो एसएसबी ने डिफरेंट पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर, पायनियर, ड्राफ्टमैन, कम्युनिकेशन एंड स्टाफ नर्स फीमेल, ये एसआई के तहत में सशस्त्र सीमा बल जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर काम करती है, उसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज बात की हैं। काफ़ी लंबा चौड़ा नोटिफिकेशन है ना। तो उस नोटिफिकेशन में से कुछ क्रिस्प मैनर में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो यहाँ पर मैं एक बार इस सेशन में डिस्कस करने वाला हूँ। तो सेशन को लास्ट तक देखिएगा, और अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फॉलो कर रहे हैं, फुलफिल कर रहे हैं, तो दिस इज़ ए गुड अपॉर्चुनिटी, आप इसके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन प्रिपेयर करने से सबसे पहले ज़रूरी हो जाता है फॉर्म फिलअप करना, तो एक बार थोड़ा सा जान लेते हैं। तो ये सबसे पहली बात, तो दिस इज़ रिक्रूटमेंट 2023। तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर एसएसबी एसआई रिक्रूटमेंट 2023 का ये जो है एडवर्टाइजमेंट जो है इसको आप देख सकते हैं। एक बार ब्रीफ में यहाँ पर मैं बात करूँ तो सब इंस्पेक्टर एसआई के लिए यहाँ पर जो आज इस सेशन में मैं बात करने वाला हूँ, इसमें टोटल 1656 वैकेंसीज हैं। लेकिन इसमें सब इंस्पेक्टर एसआई में स्पेशली जिसके लिए मैं बात करने वाला हूँ, जहाँ बीई बीटेक के लिए एलिजिबिलिटी है, बी और बीटेक के स्टूडेंट्स के लिए मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ। एक ऐसा ही एसआई की पोस्ट हेड कांस्टेबल के लिए भी एसएसबी में जो है निकली हुई है, वो डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए। तो बट मैं यहाँ पर जो बात करने वाला हूँ बीई बीटेक के लिए बात करने वाला हूँ। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो टोटल 4 पोस्ट हैं उनमें से वी आर टॉकिंग अबाउट जिसमें सबसे लार्जेस्ट नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, दैट इज सब इंस्पेक्टर कम्युनिकेशन। यहाँ पर टोटल 59 वैकेंसीज हैं। डिफरेंट कैटेगरी वाइज देखें तो यहाँ पर अनरिजर्व के लिए 34, बाकी 5, 9, 6 एंड 5, इस तरीके से मैक्सिमम नंबर ऑफ वैकेंसीज इसी में। और इसी के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो हम बात करते हैं। तो सब इंस्पेक्टर कम्युनिकेशन इस वाली पोस्ट के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दैट इज बीई बीटेक डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या तो ये हो या साइंस विद पीसीएम, बैचलर ऑफ साइंस मींस बीएससी वाले भी इसमें एलिजिबल हैं जिन्होंने पीसीएम सब्जेक्ट्स अपने बैचलर ऑफ साइंस में पढ़ा है। एज लिमिट जो है यहाँ पर मैक्सिमम जो है 30 ईयर्स है। तो जो लोग भी इन क्राइटेरियाज को फॉलो कर रहे हैं वो इस सेशन को आगे तक लास्ट तक देख सकते हैं। बाकी जो लोग इन क्राइटेरियाज को फुलफिल नहीं कर रहे हैं आइदर विद डिग्री वाइज और विद ट्रेड वाइज, तो उनके लिए आगे के डिस्कशन काम का है नहीं। तो एक बार मैं थोड़ा सा, क्योंकि मैंने बोला कि क्रिस्प में हम बात करते हैं, तो रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसके बारे में बात कर रहे हैं दैट इज सशस्त्र सीमा बल, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आती है। जो पोस्ट नेम है दैट इज एसआई कम्युनिकेशन। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर 59 है। इंजीनियरिंग जॉब से रिलेटेड, अच्छा इसका जो फॉर्म फिलिंग है दैट इज ऑलरेडी स्टार्टेड फ्रॉम 10th ऑफ मई। 10th ऑफ मई आई थिंक नोटिफिकेशन का डेट था, सॉरी। तो नोटिफिकेशन जो स्टार्टिंग में आया था दैट वाज 10th ऑफ मई, बट जो लास्ट डेट है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, 18th ऑफ जून इसकी लास्ट डेट है। लास्ट डेट से पहले फुल ये जो है फॉर्म फिल करना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और, फॉर्म फिलिंग का जो फ़ी है, फॉर्म फ़ी जो है दैट इज़ 200 रुपीज़, ठीक है। और इसमें 3 पार्ट्स में जो है यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस होगा। सबसे पहले फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में जो कैंडिडेट्स हैं डिफरेंट कैटेगरी वाइज है, इसमें भी जनरल कैटेगरी के लिए और अदर कैटेगरीज के लिए हाइट और जो भी अदर मेजर्स हैं फिजिकल मेजर्स वो सारे फुलफिल होने चाहिए। तो दैट विल बी फर्स्ट पीएसटी। अगर पीएसटी आप फेल कर होंगे देन यू आर नॉट, यू कैन से, मैं एडवाइज़ नहीं करूँगा कि आप फॉर्म भी फिल करें। तो इसके नोटिफिकेशन में वो सारी चीज़ें भी मेंशन है। अगर आप चाहेंगे और इस बारे में जानना चाहते हैं तो एक सेशन में लेकर के आऊँगा
अगर आप चाहें तो कमेंट करके बताएं पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड्स क्या क्या रिक्वायर्ड है उसके बारे में। अच्छा, ये अगर आप जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफिल कर रहे हैं देन आपको रिटर्न टेस्ट अप्लाई, रिटर्न टेस्ट में एलिजिबल होंगे। रिटर्न टेस्ट ही फाइनल जो मार्क्स हैं जिसके आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, दैट विल बी रिटर्न टेस्ट। ठीक है, उसके बाद अगर आप मेरिट लिस्ट को पार करते हैं देन उस केस में यहाँ पर DME मीन्स डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो पीएसटी इज नॉट रिलेटेड टू मेडिकल एग्जामिनेशन, पीएसटी इज ओनली फिजिकल स्टैंडर्ड्स जो है वो फुलफिल होने चाहिए, लाइक हाइट वगैरह ये सब जो है। एंड DME जो होगा दैट विल बी डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन। जॉब लोकेशन ऑल ओवर द इंडिया कहीं पर भी हो सकता है ना। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ssbrect.government.in पर आप कह सकते हैं। एग्ज़ाम की डेट जो है वो अभी तक अनाउंस नहीं हुई है। अच्छा, अगर यहाँ पर बात करें कि एग्जामिनेशन में क्या क्या होगा, तो रिटर्न एग्जामिनेशन जो होगा, पहला तो फिजिकल स्टैंडर्ड है, उसके बाद रिटर्न एग्जामिनेशन जो है। रिटर्न एग्जामिनेशन में 2 पार्ट होने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट 50 मार्क्स का होगा जिसमें जनरल होगा, जीके है ना, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जनरल इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज से रिलेटेड भी यहाँ पर रहने वाला है। और उसके बाद पार्ट 2 जो होगा इसमें टेक्निकल सब्जेक्ट्स जो होंगे, और टेक्निकल सब्जेक्ट का मतलब ऑब्वियसली आप कंप्यूटर साइंस एंड IT से फिल कर रहे हैं, या आप BSc फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से फिल कर रहे हैं, या आप इलेक्ट्रॉनिक्स से फिल कर रहे हैं। अच्छा, इसमें जो लास्ट प्रीवियस ट्रेंड जो था वो ये था कि इस टेक्निकल में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, फिजिक्स और मैथ्स के क्वेश्चंस भी थे सभी के लिए, BSc वालों के लिए भी थे तो अदर के लिए भी थे। बाकी इस बार क्या रहता है वो भी प्रीवियस ट्रेंड्स के हिसाब से और न्यू नोटिफिकेशन को एक बार गहराई से देखने के बाद वहाँ पर चीज़ें सारी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो मेजर पार्ट जो है आपके टेक्निकल सब्जेक्ट, लाइक आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से फिल करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स के जो सब्जेक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। और ये जो इसका सैलरी पे स्केल है दैट इज़ बेटर देन अदर जो इस जूनियर इंजीनियर और इससे रिलेटेड रहते हैं। लाइक यहाँ पर आप देख रहे होंगे इंटेलिजेंस ब्यूरो, इंटेलिजेंस, अच्छा आपको अगर अवेयर नहीं हो तो इंटेलिजेंस ब्यूरो ने भी अभी यहाँ पर वैकेंसी जो आउट की हुई हैं जिसकी लास्ट डेट 23 जून है, तो अगर आपने वो फिल नहीं किया है तो इंटेलिजेंस ब्यूरो में जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर की पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली हुई है, वो भी आप फिल कर दें। और उसके लिए तो सेशंस ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पर चल रहे हैं, आई होप आप उनको फॉलो कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए। अच्छा, वहाँ पर भी इलेक्ट्रॉनिक्स वाले एलिजिबल हैं, कंप्यूटर साइंस वाले एलिजिबल हैं, यहाँ पर भी इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस वाले एलिजिबल हैं। वहाँ पर भी BSc वाले एलिजिबल है, यहाँ पे भी BSc वाले एलिजिबल है। वो भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर है, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स के अंडर है। बट यहाँ SI है और वहाँ जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर है, यहाँ पे स्केल थोड़ा सा ज़्यादा है। नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की वहाँ बात करें तो वहाँ 800 के अबाउट वैकेंसीज हैं, यहाँ बात करें तो 60 के अबाउट वैकेंसीज टोटल वैकेंसीज हैं। अच्छा, एग्जामिनेशन फ़ी और मोड ऑफ पेमेंट जो यहाँ पर रहेगा, जैसा मैं शुरुआत में बता रहा था, 200 रुपीज़ यहाँ पर रहेगा जनरल EWS OBC कैटेगरी के लिए। और नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से आप इसको पे कर सकते हैं, मीन्स ऑनलाइन पे कर सकते हैं फॉर्म फिलिंग के टाइम पे। SC ST या एक्स सर्विसमैन या फीमेल कैंडिडेट्स के लिए फॉर्म फीस का एग्जम्पशन है, कोई फॉर्म फीस नहीं देनी होगी। ठीक है, पे स्केल की जैसा अभी मैं बात कर रहा था, पे स्केल चाहे आप पायनियर ड्राफ्टमैन या कम्युनिकेशन या स्टाफ नर्स फीमेल, मतलब SI जो है, ओवरऑल हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जो BE BTech वालों के लिए, दैट इज कम्युनिकेशन, तो ये लेवल 6 को फॉलो करता है, दैट इज 35,400 से 1,12,400, तो दैट विल बी द बेसिक पे। इसमें अदर अलाउंसेज TA DA HRA वगैरह सब जो है और पेंशन स्कीम्स जो है उन सब का बेनिफिट्स एक्स्ट्रा यहाँ पर मिलेगा। सो दिस इज बेसिक पे, नॉट द ग्रॉस पे। ये फर्स्ट मंथ का बेसिक सैलरी होगा, इसमें ग्रॉस सैलरी जो है एडअप होकर के बढ़ जाता है। तो ये तो रही यहाँ पर SSB के वैकेंसी के लिए। तो अब जो लोग इंटेलिजेंस ब्यूरो का प्रिपरेशन कर रहे हैं, GO जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर, उनके लिए अभी यहाँ पर एक तीर से 2 शिकार हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी कुछ पार्ट नॉन टेक्निकल वाला होने वाला है, टेक्निकल वाला 100 मार्क्स का होने वाला है। मीन्स आउट ऑफ 150 यहाँ पर 100 मार्क्स जो है SSB में टेक्निकल, 50 मार्क्स नॉट टेक्निकल होने वाला है। वहाँ पर आउट ऑफ 100 75% टेक्निकल, 25% नॉन टेक्निकल होने वाला है। वहाँ पर भी टेक्निकल और यहाँ पर भी टेक्निकल का वही सेम, जब इलेक्ट्रॉनिक्स और IT CSIT और BSc एलिजिबल है, यहाँ पर भी वही एलिजिबल है। तो आप ये समझ सकते हो सिलेबस सेम होने वाला है। और नॉन टेक्निकल में भी थोड़ा सा पार्ट यहाँ पर नॉन टेक्निकल का जो है, यहाँ पर GK वाला पार्ट भी एक्स्ट्रा और लैंग्वेज वाला पार्ट भी एक्स्ट्रा एडअप हो रहा है, जो कि GO के लिए नहीं करना है। तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा और आप लैंग्वेज को भी कवर करके इस और एक स्पेशल वैकेंसी जो कि केवल आप लोग के लिए, केवल BE BTech के लिए, और जहां पर मोस्ट ऑफ द कंपटीशन जो रहने वाला है वो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट्स का ही रहने वाला है, उन्हीं के लिए वैकेंसी, ये क्या समझ सकते हो आप है। तो आप अगर फिजिकल स्टैंडर्ड्स को
फुलफ़िल कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको ये फॉर्म भी फिल करना चाहिए। 200 रुपये और खर्च कर देना, इस फॉर्म को भी फिल करिएगा। लेकिन PSTs जो है उनको अगर आप फुलफ़िल कर रहे हो तो, क्योंकि पहले वही होगा, उसके बाद एग्ज़ाम होगा। और ऑब्वियसली क्योंकि PST होना है फिर उसके बाद एग्ज़ाम होना है, तो ये IBGO के एग्ज़ाम के लेट तक में कभी एग्ज़ाम होगा। तो अगर आप IBGO के लिए प्रिपेयर कर लेते हैं तो उसके बाद इसको भी आप प्रिपेयर करने के लिए, जो एक्स्ट्रा पार्ट है उनको प्रिपेयर करने के लिए आपको टाइम मिलेगा। तो मैं IBGO के लिए आपको बता दूं, इंटेलिजेंस ब्यूरो में जियो की वैकेंसीज निकली हुई हैं, 797 वैकेंसीज निकली हुई हैं। तो उनके लिए इसी यूट्यूब चैनल पर सेशंस चल रहे हैं, रोजाना 9 PM पर सेशन चल रहा है, जहाँ पर क्वेश्चंस के थ्रू कंसेप्ट्स के डिस्कशन की बात चल रही थी। और अब कंसेप्ट्स डिस्कशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स भी 9 PM पर स्टार्ट हो गए हैं। तो उन सेशंस को जरूर से लाइव में आकर के देखो, चीज़ों को सीखो। और अगर आप डेडिकेटेड वे में IBGO की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अड्डा 24/7 की ऐप पर फैंटम बैच के नाम से बैच आपको मिल जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि 19 जून से यहाँ पर ये स्टार्ट होने वाला है। तो 19 जून से पहले डेट सेट कर लीजिए। 18 जून को SSB की लास्ट डेट है। 19 जून से जियो का डेडिकेटेड बैच स्टार्ट हो रहा है। इसको जितना जल्दी हो सके आप इसको सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं अगर आप डेडिकेटेड वे में प्रिपरेशन करना चाहते हैं। और 23 जून IBGO की लास्ट डेट ऑफ अप्लाई है। ठीक है, तो ये डेट्स जो हैं आप इनको सेव करके रखें, कोई भी चीज़ मिस ना हो जाए, बाद में रिग्रेट ना फील करना पड़े। अगर IBGO का ये बैच ज्वाइन करना चाहते हैं आप, तो ये कोड यूज मिलेंगे अगर आप Y657, तो आपको बेस्ट ऑफर प्राइस में ये बैच आपको अड्डा 24/7 की ऐप पर और वेबसाइट पर मिल जाएगा। आई होप यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर इसी रिक्रूटमेंट से रिलेटेड और भी कोई इन्फॉर्मेशन का आपको रिक्वायरमेंट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं लेकर के आऊँगा नेक्स्ट सेशन इसी से रिलेटेड। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।